आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं रचना बंसल। सीधे बागेश्वर का रुख कर रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। 40 डिग्री तापमान है कल सौरभ बहुगुणा जी बता रहे थे। मैं सोच रहा था कि शिव सिंह बिस्तर जी ने रामलीला मैदान में सभा रखी है, 500 लोग होंगे, 1000 लोग होंगे या 2000 लोग होंगे, 3000 लोग होंगे। यहां तो मैं देख रहा हूं, जिधर देख रहा हूं उधर लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। हमारी माताएं बहनें दिख रही, हजारों की संख्या में। मेरे मन में 1% का भी संशय नहीं है। अजय भाई, आप कह रहे थे कि पिछली बार से ज्यादा वोटों से जिताना है। मैं देख सकता हूं कि जिस प्रकार से ये चुनाव हो रहा है, ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं हो रहा, कोई आम चुनाव नहीं हो रहा है। ये ऐसे समय में चुनाव हो रहा है जब बड़ी विपत्ति आई। चंदन रामदास जी हमारे बीच में से चले गए, पार्वती दास जी पर ऐसी विपत्ति आ गई। जब हमारे यहाँ कहते हैं ना, जब हम लोगों के यहाँ से किसी के भी यहाँ कोई दिवंगत हो जाता है, कोई स्वर्गवासी हो जाता है, तो पक्ष विपक्ष, चाहने वाले, बैरी, दुश्मन जो भी होते हैं, सब आके कोई फल देता है, कोई फूल देता है, कोई मैल जहां है ना, सब लोग जो है उसका हाथ बढ़ाते हैं कि ऐसे समय में वो जो विपरीत परिस्थितियां आ गई हैं, जो कठिन समय आ गई, वो कठिन समय में सब लोग वो मदद करने की सब अगिल को मना। तो मैं पूरी यहाँ में सबन का देखते मैं ये कह सकूं कि सब लोग एल चंदन रामदास जी श्रद्धांजलि दिनखिना उन्हें धर्म पत्नी पार्वती दास जी गगड़ अगिल का जो है सब लोग आशीर्वाद देने के नागिल का आज बागेश्वर उपचुनाव में गरुड़, कत्यूर घाटी वह जग जग बिटे आर्यल मेरा आमा बुबू मेरा नामछन सब उनको जो गोमती घाटी, देवनाई गांव, लहूर घाटी, कौसानी, डोबा नौगढ़, लखनी, गागरी गोल, सीर सीमार, तिलसारी मेट, पिगलू, मींगड़ी, कुलाउ सब है। सब उनको सब भाई बहनों को मैं नमस्कार करचू, प्रणाम करचू। सब नाम नते को अपन करते बेटे बहुत प्यार, बहुत शुभ आशीर्वाद कि उन लोग जो इतनी फुल संख्या में आ रहे हैं, सब उनको मैं बहुत धन्यवाद भी करचू। और यह जग बेटे पहुंची हमारा सब लोगों को जनों नाम में यह बेटे नली पाम रू उन्हें लीजिए भी सबको मैं नमस्कार करना, सबको प्रणाम करना। और आप सबन को पता सर ये चुनाव में, ये चुनाव पूरा भारतवर्ष में एक संदेश जाने वाले से मोदी जी लियाकिन कतु काम कर रखे हैं, हम सबन को पता सर। जब बेटे मोदी जी देश में प्रधानमंत्री बने और मोदी जी सपन के हैं जब काम अगर कैपिकिन कर रखे हैं तो गरीब लोगों के ना कर रखे हैं, हमारे माताओं बहनों के ना कर रखे हैं। और सपन का जीवन उन्होंने जीवन में अगिल का बढ़ो, वो अपन जीवन में अगिल का बढ़ल, हमारा नन मुमकिन अगिल का बढ़ल, उनार जो भविष्य है वो मजबूत हो। लेकिन मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं और मोदी जी नेतृत्व में हमारे देश पूरी दुनिया सपन के हैं शक्तिशाली देश के रूप में जन्म बन गए। पूरी दुनिया में भारत का नाम, मान, सम्मान, पहचान लगातार बढ़ रही है। तो मैं ये निजी ये चुनाव में आप सपन का संबंध में एल पार्वती जी के जो वोट मांगन के ना आ रही है, तो अपन आशीर्वाद मांगन के ना आ रही है। हम लोग सब लोग जदुल्ले मंच पर चलने लगे जी बहुत बढ़िया बात में बटे करी, बहुत बढ़िया दिन अपन बात में तुम दकीच की जो है एल कैसे परिस्थिति में चुनाव होगी। आप सब लोगों को पता है कि ये बैजनाथ की जो भूमि है, ये भूमि हमारी बहुत धार्मिक भूमि है। और आज हमारे जितने धार्मिक स्थल हैं उन सारे धार्मिक स्थलों को ऊपर उठाने का काम, उनके नव निर्माण का काम, उनके पुनर्निर्माण का काम अगर कोई कर रहा है
तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। अगर हम केदारनाथ जी की बात करें, बद्रीनाथ जी की बात करें, जहाँ केदारखंड में हमारे सारे मंदिरों को एक एक करके उठाया जा रहा है, वहीं हमने मानस खंड के अंदर जो हमारे कुमाऊं का पूरा क्षेत्र है, उसमें चाहे हमारा बैजनाथ धाम हो, चाहे बागा बागनाथ का मंदिर हो, चाहे गोलजू का स्थान हो, चाहे महाकाली मैया का स्थान हो, नीम करोरी बाबा का स्थान हो, ऐसे सारे स्थान, इन स्थानों के पुनर्निर्माण का भी हम लोगों ने संकल्प लिया है कि ये सारे स्थान ये चमकेंगे। और विकास के मामले में, विकास के बारे में चंदन रामदास जी ने बहुत सारे काम यहाँ के लिए किए हैं, बहुत सारे काम, एक काम नहीं कई सारे काम किए। अब वो हमारे बीच में नहीं है, ऐसे में उनके कामों को पूरा करने के लिए, उनके सपनों को पूरा करने के लिए उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि हम सबको देनी है। मैं आपको बताऊं, मैं अपनी माताओं बहनों से कहना चाहता हूं कि जब वो अस्पताल में भर्ती थे और मैं जब भी उनको फोन करता था या उनके पास जाता था तो हमेशा